अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फिर से इरप्शन टीथ देखेंगे, उसकी एक ट्रिक, और वो भी किन टीथ की, हम परमानेंट की बात करेंगे आज। सही, तो आज हम करने वाले हैं परमानेंट टीथ की बात। हमें पता है कि परमानेंट टीथ जो है 32 इन नंबर होते हैं, और अगर हम हर क्वाड्रेंट की बात करें तो 8 हम हर क्वाड्रेंट में लिखते हैं। सही, तो अब यहाँ पे तो आप सबसे पहली बात है कि हम जो है इसमें से सबसे पहले थर्ड मोलर जो है वो निकाल दें। तो थर्ड मोलर अगर हमने निकाल दिए तो हमारे पास कितने रह गए? हमारे पास 28 टीथ रह गए। सही, तो क्योंकि थर्ड मोलर ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि वो 17 ईयर्स के बाद ही इरप्ट होता है। तो थर्ड मोलर की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, बाकी के हम आ जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसकी जो ट्रिक है वो खैर डिसीजन से भी ज़्यादा आसान है, कि वो बहुत आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जो है वो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर अलग अलग याद करें। ठीक है, इन दोनों को साथ मिलाकर तो याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे ही याद कर रहे होते हैं कि पहले मैक्सिलरी का सेंट्रल इंसाइजर निकलेगा, फिर मैंडिबुलर का सेंट्रल इंसाइजर निकलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो उस तरह याद कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है ना, एक तो आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए याद होने के लिए, ठीक है, और ये बहुत मुश्किल भी तरीका है। तो बेहतर ये होगा कि आप मैक्सिलरी के अलग याद करें और मैंडिबुलर के अलग याद करें। फिर जब ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए, ठीक है, ये आपको ऐसे याद हो जाए कि आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए, तो फिर आप इन दोनों को कोरिलेट कर लें और इनमें से देख लें कि फिर इनमें से कौन सा पहले वाला इरप्ट हो रहा है या कौन सा बाद में इरप्ट हो रहा है। सही, तो हम जो है वो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर की बात कर लेते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जो है कोई निमोनिक बिल्कुल भी याद नहीं करिएगा, क्योंकि निमोनिक याद करना बेकार है। सही, पूरे पूरे सेंटेंस बच्चे याद कर रहे होते हैं, फलाना फलाना, बहुत आपको यूट्यूब में और वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें पूरे पूरे सेंटेंसेस सब आपको निमोनिक याद करवाएंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप डायरेक्ट जो है ना वो वर्ड से याद करें। सही, अब आप याद कर लें कि मैक्सिलरी में और मैंडिबुलर में हमारे पास क्या क्या आता है। ठीक है, एम, सिलाई, PMC, 2M। सही, तो आप ये जुमला याद कर लें, एम, सिलाई, PMC, 2M। आई एम श्योर ये आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। सारे जो हमारे पास दूध के नेम हैं उनके मैंने शुरू के वर्ड निकाल के जो है लिख लिए थे। लेकिन बहरहाल आप इनका कोई निमोनिक याद करने से बेहतर है आप इनको डायरेक्ट ऐसे ही याद करें। और अब हम मैंडिबुलर में कैसे आएगा कि एम, सिलाई सेम है, बस CPM हो जाएगा 2M। यानी मैक्सिलरी में हमारे पास क्या आ जाता है, PMC आ जाता है। PMC तो हमारे पास हर वो बच्चा वाकई में जो MD देकर आया है। ठीक है, तो अब इसे याद कर लें कि मैक्सिलरी में हमारे पास क्या आ रहा है, PMC आ रहा है, और मैंडिबुलर में हमारे पास क्या आ रहा है, CPM आ रहा है। सही, तो ये क्या है, हमारे पास मोलर है, ये सेंट्रल इंसाइजर है, ये लेटरल इंसाइजर है, ये हमारे पास प्री मोलर है, और ये हमारे पास कैनाइन है, और ये हमारे पास सेकेंड मोलर है। इसके साथ मैंने 2 इसलिए मेंशन किया था कि पता चल जाए कि हमारे पास सेकेंड मोलर है। अगर आप 2 ना भी याद करना चाहें तो इस याद कर लेंगे, पहला फर्स्ट मोलर होगा और आखिर वाला सेकेंड मोलर होगा। ठीक है, तो बस इतनी सी लाइन याद करनी है, एम सिलाई, PMC, 2M, एम सिलाई, CPM, 2M। सही, तो ये आपने मैक्सिलरी के लिए याद कर लिया और ये आपने मैंडिबुलर के लिए याद कर लिया। एक और बात जो आपने याद करनी है वो आपने ये याद करनी है कि हमारे पास जो मैक्सिलरी है, इसमें जब हम नंबरिंग लिखेंगे ना तो हम इसमें 9 नहीं यूज़ करते, और जब हम मैंडिबुलर लिखेंगे ना, मैंडिबुलर की नंबरिंग, तो इसमें हम 8 नहीं लिखेंगे। सही है, ये छोटी सी बात है जो आपने याद करनी है। तो अब हम इसका बताते हैं कि किस तरह हम इनको लिखेंगे। अच्छा, ये सारी इरप्शन डेट जो आपकी फ़ॉलो की हुई है वो मैंने व्हीलर से ही फॉलो की हुई है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं अलग भी लगे डेट कि इस तरह कहीं और लिखी हुई, गूगल में कहीं और आ रही होती है, ठीक है, तो वो मैंने व्हीलर से फॉलो की हुई। हो सकता है कि उन्होंने कोई और बुक फॉलो की हुई हो, क्योंकि हज़ारों बुक्स हैं, नेट में भी इतनी सारी डेट्स अलग अलग होती हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होगा। सही है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मैक्सिलरी की। अच्छा, क्या बताया था मैंने, एम, सिलाई, PMC, 2M। आई एम श्योर आप बीडीएस के बच्चे, आपको ये तो लिखना आता ही होगा। अगर आपने एक जुमला याद कर लिया तो आपको पता है कि हम उसको किस तरह लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि मैक्सिलरी में हम 9 नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 6 से। 6, 7, 8। 8 के बाद हमने लाइन नहीं लिखना, हम क्या आएंगे 10। 10 के बाद 11 और फिर 12। बस मैक्सिलरी के आपको सारे हमारे पास इरप्शन डेट्स याद हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि प्री मोलर्स तो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक प्री मोलर की कहानी क्यों लिखी हुई है, तो उस पर भी आप घबराएं नहीं। उस पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्री मोलर है ना, इसके साथ हमारे पास 2 प्री मोलर की डेट्स हम साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 10, 11, 12, यानी जो हमारे पास फर्स्ट प्री मोलर है ना,
वो 10 to 11 मंथ्स में निकलता है, और जो हमारे पास सेकेंड प्री मोलर है तो वो हमारे पास 10 to 12 मंथ्स में निकलता है। सही है। मोलर फर्स्ट मोलर हमारे पास मैक्सिलरी 6 ईयर में निकलता है। सेंट्रल इंसाइजर जो है वो हमारे पास 7 ईयर में निकलता है। लेटरल इंसाइजर वो हमारे पास 8 ईयर्स में निकलता है। फर्स्ट प्री मोलर हमारे पास 10 to 11 ईयर्स में निकलता है। सेकेंड प्री मोलर जो है वो हमारे पास 10 to 12 ईयर्स में निकलता है। कैनाइन जो है वो हमारे पास 11 ईयर्स में निकलता है, और सेकेंड मोलर जो है वो हमारे पास 12 ईयर्स में निकलता है। अच्छा, आपकी व्हीलर्स में आप लोग कहेंगे, ये भी कहेंगे कि हमारे पास जो है वो रेंजेस लिखी हुई है ईयर की, जैसे मोलर की हमारे पास 6 to 7 लिखी हुई है, सेंट्रल इंसाइजर की 7 to 8 इस तरह लिखी हुई है। तो याद रखें कि आपसे ना कभी भी कोई रेंजेस में नहीं पूछेगा। मतलब अगर किसी ने आपसे पूछा वाइवा में कि हमें चले मोलर की डेट बताएं, तो अगर आप उसको बताएंगे ना 6 to 7, वो बोलेगा मुझे एग्जैक्ट डेट बताएं। ठीक है, तो जो पहली डेट लिखी हुई है ना वही एग्जैक्ट डेट से, तो आपने कोशिश करें कि आप एग्जैक्ट डेट से याद करें, रेंजेस में याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी रेंजेस पे कभी भी नहीं पूछते, वो एग्जैक्ट डेट ही पूछते हैं। ठीक है, तो आप उसको हमेशा इस तरह याद करें। अब हम आ जाते हैं मैंडिबुलर पर। सही है। मैंडिबुलर के लिए हमने क्या याद किया था, एम सिलाई, यहाँ पे पीएमसी आ गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सीपीएम, और क्या आ गया 2M। सही है। अब मैंडिबुलर में हम क्या करते हैं, 6 से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और मैंडिबुलर में हम 8 नहीं यूज़ करते। ठीक है, लेकिन बस मैंडिबुलर में हमारे पास फ़र्क इतना है कि हम 2 बार 6 यूज़ करते हैं। 6 6 7, हमें 8 नहीं यूज़ करना, हम क्या करेंगे 9 10, और फिर हमारे पास क्या आ गया 11। सही है। तो ये है हमारे पास मैंडिबुलर की कहानी। अब वो मैं आपको बताऊंगी कि प्रीमोलर में भी हमने यहाँ पे 2 की हम साथ ही पढ़ेंगे। बस क्या याद करना है, 2 बात याद करनी है कि हमने 2 बार 6 लिखना है मैंडिबुलर में, और हमारे पास 8 हम नहीं लिखते। अब वही हमारे पास जो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है वो 6 ईयर में निकलता है। मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर हमारे पास 6 ईयर में निकलता है। मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर जो है हमारे पास 7 ईयर में निकलता है। मैंडिबुलर कैनाइन हमारे पास 9 ईयर में निकलता है। अब हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड प्री मोलर आ जाए। फर्स्ट प्री मोलर हमारे पास कब निकलेगा, 10 ईयर में निकलेगा, और यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे 11 12, जैसे हमने यहाँ पे 10 11 12 लिखा था ना। लेकिन बस फ़र्क इतना याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि फर्स्ट प्री मोलर जो है वो 10 और 11 में निकलेगा, सेकेंड प्री मोलर जो है वो 10 और 12 में निकलेगा। यहाँ पे हम किस तरह याद करेंगे कि फर्स्ट प्री मोलर जो है वो 10 में निकलेगा, और जो सेकेंड प्री मोलर है हमारे पास वो 11 और 12 में निकलेगा, और फिर सेकेंड मोलर जो है वो हमारे पास 11, और अप्रॉक्स जो बुक में आपका लिखा है वो 13 ईयर्स तक ही लिखा हुआ है। सही। और फिर हमारे पास थर्ड मोलर आ गया जो हम 17 ईयर्स के बाद ही इरप्ट होता है यूजुअली। अच्छा, शुरू में क्या होगा कि ऑफकोर्स आपको ये ट्रिक्स याद करना थोड़ी मुश्किल होंगी, थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, लेकिन आप इनको 1 से 2 दफ़ा भी रीड दे दें और तीसरी टाइम इसको बगैर देखे लिखे ना, तो आपको 110% याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको 1 से 2 दफ़ा रीड दे, तीसरी टाइम जब इसको बगैर देखे लिखा, और फिर उसके बाद आपने इसको मतलब रिवाइज़ करना शुरू कर दिया, चलते फिरते दोस्तों से पूछ लें कि भाई इसका बताओ उसका बताओ, तो ये भी आपकी फिंगर टिप्स पे ही होंगे। और फिर जब ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे ना, तो फिर आप इसको कोरिलेट कर लेंगे। कैसे कोरिलेट कर लेंगे, देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ये भी जो ऑलमोस्ट हर पे फॉलो नहीं होती, कि मैंडिबुलर टीथ जो है ना वो पहले निकलते हैं मैक्सिलरी से। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर पहले निकल रहा है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर से। मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर कैसे पहले निकल रहा है, किससे, मैंडिबुलर मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर से। यहाँ पे भी मैंडिबुलर कैनाइन हमारे पास पहले इरप्ट हो रहा है, किससे, मैक्सिलरी कैनाइन से। तो आप फिर उस तरह कोरिलेट कर लेंगे कि अच्छा, क्योंकि अगर किसी वाले सर ने अगर आपसे ये पूछा भी कि बताओ पहले ये निकलता है ये वो निकलता है, तो आप उसको आराम से बता देंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग को ये भी आसान लगेगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।